प्रणाम जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द 55th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और ये क्लास में हम नए तीर्थंकर चरित्र कुंतुनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम प्रारंभ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो हरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्वसावनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रासनो मंगलारंच सव्य सिम परममोहि मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृति मानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। तो लास्ट टाइम हम पिछले 4 क्लास में हम एक टॉपिक के बारे में देख रहे थे। हम ये टॉपिक में हम आगे बढ़ते, तो हम एक विज्ञान के बारे में देख रहे थे कि जीव जब अपने मनन स्थान से उत्पत्ति स्थान की तरफ जाता है और उत्पत्ति स्थान तक पहुंचता है, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसके पीछे का तत्व क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो उसमें काफ़ी सारे ग्रंथों का हमने समावेश किया है। तत्वार सूत्र है, कर्म ग्रंथ है, फिर उसके बाद दंडक है, आदि अनेक विषयों को लेके यहाँ पे हमने समावेश किया है। तो हम लास्ट लास्ट टाइम हम एक टॉपिक के बारे में देख रहे थे कि जीव जब अपने मनन स्थान से उत्पत्ति स्थान की तरफ जाता है, तो आयुष्य कर्म के हिसाब से उसके नाम कर्म की उसकी प्रकृति उदय में आती है। राइट, नाम कर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है, स्पेशली जीव की गति के लिए। और उत्पत्ति स्थान में उसके कौन से कर्म उदय में आते हैं। Right? तो हमने देखा कि 4 प्रकार का आयुष्य कर्म है: देवगति आयुष्य कर्म, नरक गति आयुष्य कर्म, तिर्यंच और नारक गति आयुष्य कर्म। Right? और ये जो आयुष्य कर्म है, वो जो आयुष्य कर्म उदय पे आता है, उसके हिसाब से ही नाम कर्म की प्रकृतियां उदय में आती है। तो शास्त्र कहता है कि ये जो भी नाम कर्म है, जो भी प्रकृति है, टोटल 103 प्रकृति है, वो सभी सत्ता में है। प्राय करके, प्राय शब्द इसलिए यूज किया है कि तीर्थंकर नाम कर्म जनरली सत्ता में नहीं होता है, बाकी सभी नाम कर्म उसके सत्ता में होते हैं। तो ये सभी अनंत काल के भव भ्रमण में ये सभी नाम कर्म की प्रकृतियां उसने बंद किया है, अर्थात वो सत्ता में है। पर जो भी आयुष्य कर्म उसने बांधा है, जो भी आयुष्य कर्म उदय में आता है, उसी प्रकार से उस प्रकार के नाम कर्म उदय में आते हैं। अगर कोई और नाम कर्म उदय में आता हो तो उसका प्रदेश उदय होता है, पर आयुष्य कर्म के हिसाब से ही नाम कर्म का विपाक उदय होता है। तो हमने लास्ट टाइम हमने नाम कर्म के बारे में देखा था। तो नाम कर्म क्या है पहले हमने समझा था, इसको हम ब्रीफली देख लेते। कि जैसे एक चित्रकार है, चित्रकार कोई पेंटिंग बनाता है, तो हर एक पेंटिंग अलग अलग होती है। उसी प्रकार से नाम कर्म जीव को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक पहचान देता है। जैसे किसी को लंबा बनाता है, किसी को शॉर्ट बनाता है, किसी को रूपवान बनाता है, किसी को कदरूपा बनाता है। हर एक जीव का अंग उपांग जो है उसकी साइज अलग होती है, जो फेस होता है वो भी अलग होता है। तो ये सब क्यों होता है? तो बोलते हैं ये सब नाम कर्म के हिसाब से होता है। तो ये तो एक समझने के लिए है। पर जो नाम कर्म की जो शास्त्रीय डेफिनेशन है, जो कर्म ग्रंथ में दी है, वो ऐसी है कि जो जो पर्याय, देव गति का पर्याय, नरक गति का पर्याय, मनुष्य या तिर्यंच गति का पर्याय को भोगने के लिए जो कर्म जीव को दबाए, नमाए, उसको नाम कर्म कहते हैं। राइट, तो वो टेक्निकल डेफिनेशन है। तो हमने सबसे पहले पिंड प्रकृति के बारे में लास्ट टाइम देखा था। पिंड, पिंड मतलब समूह, जिसके भेद हो सकते हैं, प्रभेद हो सकते हैं, उसको पिंड कहते हैं। तो हमने लास्ट टाइम 14 प्रकार के पिंड प्रकृति को देखा, और उसके जो भेद है वो 3 प्रकार से भेद है: 75, 65 और 39। आज हम आगे देखेंगे, पर सबसे पहले हम पिन प्रकृति के बारे में ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 14 प्रकार की पिन प्रकृति है: गति, जाति, शरीर, उपांग, बंधन, संघाटन, संघयन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और वियोग गति, ऐसा करके 14 प्रकार की पिंड प्रकृति है। मतलब ये 14 प्रकार की जो नाम कर्म है, उसके पेटा भेद, उसके प्रभेद हो सकते हैं। तो हमने देखा कि गति के 4, जाति के 5, ऐसा करके करके टोटल सब डिविजन्स के साथ 65 प्रकार की पिंड प्रकृति है। तो एक क्लासिफिकेशन में 65 है,
अभी एक गर्गर्षि ऋषि करके आचार्य भगवंत हो गए, उसने जो बंधन नाम कर्म है, उन्होंने 5 के बदले 15 भेद दिखाए। उस अपेक्षा से 75 क्लासिफिकेशंस प्रभेद होते हैं पिंड प्रकृति के। फिर दूसरी अपेक्षा से ऐसा है कि जो शरीर नाम कर्म है, वो 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म है, उसमें बंधन और संघाटन जो 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 5 5 के भेद है, उसको शरीर में ही इंक्लूड कर दिया है। तो उसमें 10 कम हो गए। फिर उसके बाद जो वर्ण गंध रस और स्पर्श है, उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया है। तो वर्ण एक, गंध एक, रस एक और स्पर्श एक, तो ऐसा करके एक 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 एक, एक क्लासिफाई किया है। तो अगर उस प्रकार से हम उसका डिविजन्स हम सोचे तो 26 कम हो जाती है, तो टोटल उसके भेद 39 होते हैं। राइट। तो पिंड प्रकृति एक अपेक्षा से 39 है, एक अपेक्षा से 65 है और एक अपेक्षा से 75 है। तो ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला हमने देखा गति नाम कर्म। गति मतलब क्या? गति मतलब शास्त्रीय डेफिनेशन मतलब गम मतलब गमन करना। तो जिस प्रकार का आयुष्य कर्म बांधा है, उस प्रकार का गति नाम कर्म उदय में आता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो गति नाम कर्म है, वो जीव को एक डायरेक्शन देता है, उत्पत्ति स्थान की तरफ एक डायरेक्शन देता है, वो गति नाम कर्म है। तो अगर नरक गति आयुष्य कर्म बांधा हो, तो नरक गति नाम कर्म उदय में आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर सेकंड प्रकार का देखा कि जाति नाम कर्म। जाति मतलब एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति। तो अगेन जिस प्रकार का आयुष्य कर्म बाधा हो, अगर देव नारक का मनुष्य का आयुष्य गति बाधा हो, जो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म उदय में आता है। अगर तिर्यंच का आयुष्य बांधा हो, तो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय को भी प्रकार का जाति नाम कर्म उदय में आ सकता है। तो ये जाति नाम कर्म क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं जाति मतलब समान चैतन्य की प्राप्ति, जिससे हम एक समान शब्द व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये तेन्द्रिय है, ये चौरिंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय है। ये जो समान शब्द व्यवहार कर सकते हैं, उसको जाति कहते हैं। तो जाति मतलब, यहाँ पे लिखा है कि जाति मतलब इंद्रिय की प्राप्ति नहीं। जो जैसे एक इंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय की प्राप्ति नहीं, क्योंकि स्पर्शेंद्रिय की प्राप्ति तो अंगोपांग नाम कर्म से होता है। पर जाति मतलब समान चैतन्य की प्राप्ति। मतलब एक इंद्रिय जीव है, वो सभी एक इंद्रिय जीव की अगर चैतन्य देख लो तो समान होता है, पर बे इंद्रिय से अवश्य कम होता है। अगर बे इंद्रिय ले लो तो सभी बे इंद्रिय का चैतन्य ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पर अवश्य वो ते इंद्रिय से कम होता है। तो उस अपेक्षा से कहा है कि जाति नाम कर्म। राइट। फिर उसके बाद हमने देखा थर्ड पिन प्रकृति है, वो शरीर नाम कर्म। तो शरीर किसको कहते हैं? जो नाश होने वाला स्वभाव हो उसको शरीर कहते हैं। जिसमें वृद्धि हानि, पुद्गलों का चय उपचय हो, उसको शरीर कहते हैं। उस अपेक्षा से आत्मा प्रदेश का भी विस्तार होता है और संकोच होता है, उसको शरीर कहते हैं। तो शरीर हमने देखा था 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, कार्मण और तेजस। तो जिस प्रकार का आयुष्य बांधा हो, उस प्रकार का शरीर नामकर्म उदय में आता है। अगर तिर्यंच और मनुष्य का बांधा हो, तो औदारिक शरीर नामकर्म उदय में आता है। उसके साथ साथ कार्बन और तेजस तो उदय में होता ही है। अगर देवगति नरक गति का बांधा हो, तो वैक्रिय नामकर्म उदय में आता है, साथ साथ में कार्बन और तेजस भी उदय में आता है। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम जो शरीर नामकर्म में एक साथ उदय में आ सकते हैं वो 4 है। जो औदारिक शरीर वाले मनुष्य तिर्यंच है, जिसके पास वैक्रिय लब्धि है या आहारक लब्धि है, वो वैक्रिय नाम कर्म भी उदय में आता है और आहारक नाम कर्म भी उदय में आता है। पर एक ही साथ मैक्सिमम 4 नाम कर्म उदय, शरीर नाम कर्म उदय में आ सकते हैं। पांचों 5 एक साथ उदय में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने इसका रीजन देखा था कि वैक्रिय जो शरीर की रचना होती है, वो उसका उपभोग प्रमथ दशा में होता है। और जो आहारक शरीर की जब रचना होती है, उसका उपभोग अप्रमथ दशा में होता है, मतलब 7वें गुणस्थानक में ही उसका उपभोग हो सकता है। इसका अर्थ है कि एक साथ जीव दोनों लब्धि होने के बावजूद वैक्रिय और आहारक का उपभोग एक साथ नहीं कर सकता। तो एक साथ मैक्सिमम 4 शरीर ही उदय में आ सकते हैं। तो उसने पहला देखा औदारिक शरीर। औदारिक मतलब उदार। तो उदार मतलब 3 अपेक्षा से उदार है। सबसे पहले औदारिक शरीर की जो अवगाहना है, मतलब उसकी जो साइज है वो सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद ये शरीर सबसे तेजस्वी है तीर्थंकरों की अपेक्षा से। और थर्ड शरीर
कि वैक्रिय शरीर में सुख संपत्ति होती है, पर मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो मात्र औदारिक शरीर से ही प्राप्त होती है। इसलिए सबसे उदार शरीर है वो, उसको औदारिक शरीर कहा गया है। फिर दूसरा वैक्रिय शरीर हमने देखा कि वैक्रिय शरीर देवनारक को होता है, तिर्यंच और मनुष्य को भी लब्धि प्रत्यय ये शरीर हो सकता है। तो ये शरीर जो छोटा बड़ा हो सकता है, दृश्य अदृश्य हो सकता है, हल्का हैवी आदि हो सकता है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। तो वैक्रिय शरीर की जो जिसके पास लब्धि है वो अपने से अलग एक उत्तर वैक्रिय शरीर बना सकता है। तो देव नारक तो स्वभाव से भव प्रत्यय बनाते हैं, पर मनुष्य तिर्यंच भी लब्धि प्रत्यय से ये शरीर की रचना कर सकते हैं। फिर हारक शरीर के बारे में देखा कि ओनली चौथ पूर्व महात्मा, उसमें भी सभी चौथ पूर्व नहीं, जो चौथ पूर्व महात्मा के पास आहारक लब्धि है वही हारक शरीर की रचना करते हैं। वो एक हाथ रूप दिव्य शरीर बनाता है जो स्फटिक जैसा सुंदर होता है, और वो भगवान के पास भगवान की रुद्धि देखने के लिए, भगवान का समोसरण देखने के लिए, या कोई सूक्ष्म उसको संदेह हो उसके निवारण के लिए, या कोई बड़ा जीव दया या शासन का काम के लिए ये आहारक शब्द की रचना करते हैं। What blueberries do to your love handles? Are smoothies a good option? They are probably one of the biggest poisons. ओके, तो हमने देखा जो आहारक शरीर है उसका जो जगन्य और उत्कृष्ट काल है, दोनों अंतर्मुहूर्त है, राइट। पर पूरे भव चक्र में, एक भव में ये आहारक शरीर वो मैक्सिमम कोई भी जीव 2 बार बना सकता है, पर पूरे भव चक्र में मैक्सिमम 4 बार ही कोई भी जीव ये आहारक शरीर की रचना कर सकता है। फिर उसके बाद तेजस शरीर तो हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। अपना जो हीट एनर्जी है, जो मेटाबॉलिज्म आदि करता है, वो तेजस शरीर है। और कार्मण शरीर मतलब आत्मा के साथ कर्म का संयोग, राइट, का बंधन, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। तो जिस प्रकार का आयुष्य कर्म उदय में आता है उस प्रकार का शरीर नाम कर्म उदय में आता है। फिर फोर्थ पिन प्रकृति देखा था, अंगोपांग नाम कर्म। जो अंगोपांग की रचना होती है, राइट, उसको अंगोपांग नाम कर्म से होती है। तो हमने देखा था कि इसमें 3 टर्म्स है, अंग है, उपांग है और अंगोपांग है। तो मुख्य 8 अंग है, उसमें 2 हाथ, 2 पग, पीठ, मस्तक, छाती और उदर, ऐसा करके मुख्य 8 अंग है। उसके उसके पेटा अव्यय, फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ ले ले तो एल्बो से फिंगर से उसको उपांग कहते हैं। पग ले ले तो नी से टो से उसको उपांग कहते हैं। मस्तक ले ले तो आंख कान नाक आदि उसको उपांग कहते हैं। और उपांग के भी पेटा अव्यय उसको अंगोपांग कहते हैं। जैसे फिंगर्स के नेल्स, हाथ की रेखा है, राइट, आइस के भ्रमण, तो वो सब अंगोपांग कहते हैं। तो जिस नाम कर्म के उदय से जीव को ये सब प्राप्त होता है, राइट, कितनी बार कोई जीव को एक ही हाथ मिलता है, कभी 3 हाथ मिलते हैं, वो सब क्यों? क्योंकि अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उसको प्राप्त होते हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। कार्मण और तेजस में तो अंगोपांग होते नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा बंधन नाम कर्म। देखो, बंधन नाम कर्म एक एक साइंस है कि जो भी जीव जब पैदा होता है उत्पत्ति स्थान में, तो आहार ग्रहण करता है, आहार ग्रहण करके वो शरीर और इंद्रिय आदि की रचना करता है, राइट। अगर औदारिक शरीर है तो 7 धातु की रचना करता है, उसमें हाड़का, मांस, रुधिर, मसल्स, वो सब को कार्टिलेजेस, वो सब की रचना करता है। तो अभी बंधन नाम कर्म क्या करता है कि पुराने जो पुद्गल है जिसका परिणमन हुआ है, और अभी जो नए ग्रहण किए हुए पुद्गल है उसका जो परिणमन हो रहा है, उसको एक में करना, उसको संबंध करना, राइट। जैसे पुराने शरीर उसका हाड़का की रचना हुई है, अभी जो नए हम आहार ग्रहण करते हैं उससे जो हाड़का के पुद्गल की रचना होती है, तो वो सेपरेट नहीं रहते। वो हाड़का के पुद्गल, जो पुराने जो हाड़का के पुद्गल है उसमें एक में हो जाते हैं। तो ये गुंदर का काम करता है, गम का काम करता है। तो ये बंधन नाम कर्म है। तो 5 प्रकार के बंधन नाम कर्म, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। जिस प्रकार का आयुष्य कर्म उदय में होता है उस प्रकार का बंधन नाम कर्म उदय में होता है। फिर हमने देखा कि गर्गर्षि ऋषि ने बोला है कि बंधन नाम कर्म तो 15 प्रकार के होते हैं। तो वो भी अपेक्षा से सही है, क्योंकि औदारिक औदारिक का तो बंधन होता है, पर औदारिक तेजस का भी होता है, औदारिक कार्मण का भी होता है। उस प्रकार वैक्रिय वैक्रिय का होता है, पर वैक्रिय के साथ तेजस, वैक्रिय के साथ कार्मण का भी बंधन होता है। तो इस प्रकार से उस अपेक्षा से 15 बंधन नाम कर्म है।
देखो यहाँ पे कहीं पे भी औदारिक और वैक्रिय का बंधन नहीं है, या औदारिक या आहारक का बंधन नहीं है, क्योंकि यही दिखाता है कि जब जीव वैक्रिय या आहारक शरीर की रचना करता है, वो अपने से अलग शरीर की रचना करता है। इसलिए औदारिक और वैक्रिय या औदारिक या आहारक का बंधन होता नहीं है। उसके बाद हमने देखा संघाटन नाम कर्म। संघाटन नाम कर्म क्या करता है कि ठीक है, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म से जीव पुद्गलों को ग्रहण करके अंगोपांग शरीर आदि की रचना करता है। पर संघाटन नाम कर्म कितने पुद्गल का जत्था लेना है, तो वो जो साइज है, परिमित जो ग्रहण करने की जो साइज है, योग्यता है, वो संघातन नाम कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाथी को हाथी का शरीर बनाना है तो ज्यादा पुद्गल ग्रहण करने पड़ते हैं। कीड़ी को छोटा शरीर बनाना है तो कम पुद्गल ग्रहण करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये संघाटन नाम कर्म। वो डिसाइड करता है कि कितना पुद्गल का जत्था, द क्वांटिटी, द साइज, कितना ग्रहण करना है, वो संघाटन नाम कर्म है। राइट, तो वो भी 5 प्रकार के: औदारिक, वैक्रिय, हारक, तेजस और कार्बन। फिर उसके बाद हमने देखा संघयन नाम कर्म। संघयन नाम कर्म मतलब शरीर की मजबूताई, शरीर की शक्ति, वो हाड़का की रचना से डिसाइड होती है। तो 6 प्रकार का संघयन है: वज्र ऋषभ, ऋषभ नारज, नारज, अर्धनारज, कलिका और सेवर्त। दो त्रिसष्टी सला का पुरुष है, जो युगलिक मनुष्य है, जो चरम शरीरी है, सबको वज्र ऋषभ नारज होता है। अभी इस काल में पंचम आरा में सभी जीव को सेवार्थ संगयन है। तो इसको हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट हाड़के की रचना। फिर उसके बाद संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म मतलब शरीर की आकृति। राइट, शरीर की आकृति कैसी है, वो संस्थान नाम कर्म से पता चलता है कि शरीर सामुद्रिक शास्त्र से प्रमाण युक्त है या प्रमाण युक्त के बिना है। राइट, वो संस्थान संस्थान नाम कर्म डिसाइड करता है। तो उसमें समचतुरस, नय ग्रोद्र, सादी, कुब्ज, वामन और हुंडक। उसमें त्रिसष्टी साल का पुरुष है, इवन देवता के देवलोक है, चरम शरीरी है, युगलिक मनुष्य, ये सबका समचतुरस संस्थान होता है। बाकी जो मनुष्य है, उनका 6 में से कोई भी संस्थान हो सकता है। पर जो तिर्यंच के जीव है, सबका हुंडक होता है। तिर्यंच में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच का सभी सभी का हुंडक संस्थान होता है। हमने लास्ट टाइम डिटेल में देखा था कि समचतुरस मतलब क्या है, न्याय ग्रोद्र मतलब क्या, ये सब हमने लास्ट टाइम डिटेल में देखा था। उसके बाद 9th 10th 11th 12th वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रूपी नाम कर्म। मतलब अपना शरीर का कलर कौन सा है, वर्ण कौन सा है। राइट, तो ये वर्ण नाम कर्म के उदय से है। शरीर का गंध कैसा है, तीर्थंकरों का जो श्वासोश्वास होता है वो सुगंधी है। राइट, तो उसी प्रकार वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नाम कर्म हर एक के पेटा भेद है। वो जो वर्ण है वो 5 प्रकार के हैं, फिर गंध है 2 प्रकार के हैं, वो फिर जो रस है वो 5 प्रकार के हैं, और जो स्पर्श है वो 8 प्रकार के हैं। राइट, तो ऐसे करके शास्त्र में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नाम कर्म का यहाँ पे उल्लेख किया है। उसमें अशुभ और शुभ ऐसे करके 2 में क्लासिफाई किया है। फिर उसके बाद आनुपूर्वी नाम कर्म। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट नाम कर्म है। वो एक जगह से दूसरे जगह उत्पत्ति स्थान में जाने के लिए। तो हमने देखा था कि जो गति नाम कर्म है वो डायरेक्शन देता है, पर वो डायरेक्शन में पहुंचने के लिए जीव को जो टर्न्स लेना पड़ता है, वक्रता। राइट, हमने देखा था रुजु गति और वक्र गति। तो कभी कभी जीव को एक टर्न लेना पड़ता है, 2 टर्न, 3 टर्न या 4 वक्रता उसको लेनी पड़ती है। तो वो वक्रता कौन कराता है? तो ये आनुपूर्वी नाम कर्म उसको टर्न्स या वक्रता कराता है। तो नरकानुपूर्वी नाम कर्म तिर्याचु और मनुष्य, और देवानुपूर्वी नाम कर्म, ऐसे करके 4 उसके भेद है। और लास्ट पिंड प्रकृति में देखा वो है वियोग गति नाम कर्म। मतलब जीव की चाल कैसी है, जीव की चाल सुंदर है या अशुभ है। राइट, तो हाथी, बरद या हंस की चाल उसको सुंदर चाल कहते हैं, और गधेड़े, पाड़ा की चाल उसको अशुभ गति कहते हैं। तो उस प्रकार से 14th पिंड प्रकृति के बारे में हमने देखा था। तो पिंड प्रकृति 14 प्रकार की है, उसके भेद प्रभेद करके 39, 65 और 75 उसके क्लासिफिकेशंस है। अभी अभी हम आज के क्लास में हम प्रत्येक त्रस और स्थावर हम प्रकृति के बारे में देखेंगे। तो अभी प्रत्येक प्रकृति, तो प्रत्येक प्रकृति किसको कहते हैं?
जैसे हमने देखा पिंड प्रकृति मतलब समूह, पिंड मतलब समूह, जिसके फर्दर डिविजन्स या क्लासिफिकेशंस सकते हैं, उसको पिंड कहते हैं। पर प्रत्येक मतलब एक एक प्रकृति, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है, उसको प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। तो ये प्रत्येक प्रकृति 8 प्रकार की है: पराघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, अगुरु, लघु, तीर्थंकर, नाम, कर्म, निर्माण, उपघात, ऐसा करके 8 प्रकार की प्रत्येक प्रकृति है। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो बीच में पूछना। तो सबसे पहले प्रत्येक प्रकृति है पराघात नाम कर्म। तो ये पराघात नाम कर्म क्या है? तो पराघात नाम कर्म से जीव तेजस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है, या प्रभावशाली या प्रतापी बनता है। देखो, जैसे अगर कोई जीव है जिसको यह पराघात नाम कर्म उदय में आता है, वो जीव अगर जैसे राजा के दरबार में जाए, तो राजा या मंत्री भी शोभ पावे, उसका पराभव न कर पाए, ऐसा एक अद्भुत नाम कर्म है, उसको पराघात नाम कर्म कहते हैं। उसके मात्र प्रेजेंस से, उसके मात्र वाणी से ही दूसरे जीव वो दब जाए, दूसरे जीव उसको पराभव न कर पाए, ऐसी जो अद्भुत जो नाम कर्म है, उसको पराघात नाम कर्म कहते हैं। तो ये पराघात नाम कर्म के उदय से कोई बलवान राजा या बुद्धिमान पंडित से भी उसका प्रभाव अधिक या ज्यादा होता है। तो ये जो काम करता है वो पराघात नाम कर्म करता है। तो पहली जो प्रत्येक प्रकृति है वो है पराघात नाम कर्म। दूसरी प्रत्येक प्रकृति है उच्छ्वास नाम कर्म। उच्छ्वास नाम कर्म क्या करता है? जीव जब श्वासोश्वास लेता है, वो श्वासोश्वास की क्रिया वो सुख पूर्वक ये कर्म के उदय से कर सकता है। तो ये जो उच्छ्वास नाम कर्म है वो ध्रुवदायी है। ध्रुवदायी मतलब हर एक जीव को अवश्य उदय में होती है। कोई भी प्रकार का आयुष्य बांधा हो, पर ये उच्छ्वास नाम कर्म अवश्य उसको उदय में अवश्य होता है, कि जिसके कारण वो जी सकता है, जिसके कारण वो श्वासोश्वास वो ले सकता है, उसको उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। राइट। तो जब जीव 6 प्रकार की पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसमें वो फोर्थ जब श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसके बाद ये श्वासोश्वास नाम कर्म उदय में आता है, और वो लाइफ टाइम के लिए ये उदय में रहता है। तो वो है उच्छ्वास नाम कर्म। फिर थर्ड प्रकार का प्रत्येक नाम कर्म है वो है आताप नाम कर्म। तो आताप नाम कर्म क्या है? कि खुद का शरीर शीतल है, पर दूसरों को उष्णता गर्मी देता है, उसको आताप नाम कर्म कहते हैं। तो ये आताप नाम कर्म मात्र सूर्य विमान में जो पृथ्वी कायमय बादल जीव है, उसमें ही ये आताप नाम कर्म का उदय है। और कहीं पे भी सृष्टि में 14 राजलोक में कोई और जीव को ये आताप नाम कर्म का उदय नहीं होता है। तो स्वयं का शरीर शीतल है, पर दूसरों को गर्मी देता है, उसको कहते हैं आताप नाम कर्म। तभी क्वेश्चन होता है, राइट? अग्नि काय के जीव है, वो भी दूसरों को उष्णता गर्मी देता है, तो उसको आताप नाम कर्म का उदय नहीं है? तो बोलते हैं नहीं, उसको आताप नाम कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि अग्नि काय का कोई जीव है, उसका शरीर भी गर्म है और दूसरों को भी गर्मी देता है। पर यहाँ पे आताप नाम कर्म मतलब खुद का शरीर शीतल है, पर दूसरों को गर्मी देता है, उसको कहते हैं आताप नाम कर्म। जो अग्निकाय का जीव है, उसका जो गर्मी देने का जो स्वभाव है, उसका जो स्पर्श नाम कर्म है, उसके कारण उसको उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है। हमने जैसे स्पर्श का 8 प्रकार के नाम कर्म देखे, उसमें से उसका उष्ण स्पर्श नाम कर्म उदय है, इसलिए वो गर्मी देता है, नहीं कि आताप नाम कर्म के उदय से। और उसका जो कलर है जो लाल, तो वो लोहित वर्ण नाम कर्म का उदय है, उसके कारण वो लाल दिखता है। पर अग्निकाय के जीव को आताप नाम कर्म का उदय नहीं है, मात्र सूर्य विमान में पृथ्वी काय में जो बादल जीव है, उनको ही आताप नाम कर्म का उदय है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रत्येक प्रकृति है वो है उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म मतलब क्या? स्वयं का शरीर वो शीतल है और दूसरों को भी शीतलता देता है, उसको बोलते हैं उद्योत नाम कर्म। right? स्वयं भी शीतल है, दूसरों को भी शीतल प्रकाश लेता हो, उसको बोलते हैं उद्योत नाम कर्म। तो उद्योत नाम कर्म कहाँ कहाँ कौन से जीव को होता है? तो सबसे पहले जो साधु भगवंत है, जिनके पास वैक्रिय शरीर की लब्धि है,
वो जब वैक्रिय शरीर की रचना करते, वो वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। मतलब वो वैक्रिय शरीर स्वयं शीतल है, दूसरों को शीतलता देता है। फिर उसके बाद जो देवगण है, देवता है, उनके खुद के शरीर में तो उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। पर जब वो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करता है, वो उत्तर वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उसी प्रकार साधु भगवंत के खुद के शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है, पर वो जो उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, उसमें ही उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उसी प्रकार सूर्य के अलावा अन्य जो भी ज्योतिष है, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र, तारा, ये सभी में जो पृथ्वीकायमय जीव है, वो सबको उद्योत नाम कर्म का उदय है, एक्सेप्ट फॉर सूर्य। उसके बाद जो पृथ्वी में जो रत्न है, मणि, नीलम, पन्ना आदि, जो रत्न में भी उद्योत नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद शास्त्र कहता है कि अमुक प्रकार की वनस्पति, उसमें भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो ऐसे अनेक जीवों में ये उद्योत नाम कर्म का उदय है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझाया है कि सबसे पहले साधु भगवान को खुद के शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है, पर वैक्रिय शरीर की रचना करे, उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय है। ये उद्योत नाम कर्म का उदय कब प्रारंभ होता है? कि बोलते हैं कि थर्ड पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो ये सिर्फ साधु भगवत के लिए ही पॉसिबल है, तो श्रावक के लिए नहीं है। कोई श्रावक के पास अगर वैक्रिय लब्धि है, वो वैक्रिय शरीर की रचना करे, तो वो वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। पर ओनली अगर साधु भगवंत वैक्रिय शरीर की रचना करे, तो वो वैक्रिय शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय है। पर श्रावक, जैसे अंबट श्रावक की बात आती है, वो अपने उसके पास वैक्रिय लब्धि है, वो वैक्रिय शरीर की रचना करता है, पर उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय संभव नहीं है। उसी प्रकार देवता खुद के शरीर में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है, पर जब उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना करते हैं, उसमें उसको उद्योत नाम कर्म का उदय तीन पर्याप्ति के बाद उसको शुरू होता है। फिर नारकी, सभी नारकी जीवों के पास उत्तर वैक्रिय शरीर की लब्धि होती है, पर नारकी के मूल शरीर या उत्तर वैक्रिय शरीर में, दोनों में उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। फिर तिर्यंचों में कहा है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, पांचों पांच प्रकार के तिर्यंच में उद्योत नाम कर्म का उदय संभव है, पॉसिबल है। राइट। तो ऐसा करके यहाँ पे उद्योत नाम कर्म के बारे में डिटेल में शास्त्र में समझाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रत्येक प्रकृति है, प्रत्येक नाम कर्म है, वो है अगुरु लघु नाम कर्म। तो अगुरु लघु नाम कर्म क्या करता है कि ये अगेन ध्रुवदायी है, मतलब सभी जीव को अवश्य उदय में होता है। तो इससे जीव को अपना शरीर नहीं हल्का लगता है, नहीं हैवी लगता है। जैसे हाथी को अपना शरीर हैवी नहीं लगता है, वो अपना शरीर का वजन को वहन कर सकता है। कीड़ी है, उसका अपना शरीर हल्का नहीं लगता है, वो अपना शरीर का वजन को वहन कर पाती है। उसी प्रकार वायुकाय के जीव या तेवकाय के जीव, उनको भी अपना शरीर हल्का नहीं लगता है, पर उसको प्रमाण युक्त लगता है। उसका कारण है अगुरु लघु नाम कर्म, ये ध्रुवदायी है, सबको अवश्य उदय में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य है, मनुष्य बहुत खा रहा है, अगर वो उसका वजन बढ़ गया, राइट, अगर उसका वजन बढ़ गया पर उसके खुद के आत्मा को वो शरीर का जो वेट है, उसको उसको ज्यादा या कम नहीं लगता है, उसको अवश्य उठने बैठने में तकलीफ होती है। वो तो उसको असातावेदनीय कर्म का उदय है। पर उसको खुद को अपना जो शरीर है, उसका वेट इंक्रीज हुआ है, पर फिर भी उसको अपना शरीर का वजन वहन करने में उसको उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको नहीं हैवी लगता है, नहीं हल्का लगता है। तो ये है अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से। फिर नेक्स्ट जो सबसे उत्कृष्ट जो कर्म है 103 नाम कर्म में से, वो है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म पूर्वज के तीसरे भव में उसका बंध होता है, जब वो विष स्थानक तप की आराधना करता है और भाव से सभी जीव करो शासन रसी की भावना करता है, तो ये तीर्थंकर नाम कर्म जीव निकाचित करता है। ये तीर्थंकर नाम कर्म जब जीव निकाचित करता है, उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में ही उसका उदय शुरू हो जाता है। ओके, ये याद रखना है। पूर्व के तीसरे भाव में ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने के बाद अंतर मुहूर्त में उदय शुरू हो जाता है, पर ये उदय प्रदेश उदय है। ओके, उदय शुरू होता है पर उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रदेश उदय है। पर तीर्थंकर नाम कर्म का विपाक उदय, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही उसका विपाक उदय शुरू होता है।
पर ये तीर्थंकर नाम कर्म है जिसके कारण भगवान उसको 34 अतिशय, इंद्र महाराज 8 प्रतिहारियों की रचना करते, वाणी के 35 गुण की प्राप्ति होती है, वो ये तीर्थंकर नाम कर्म से प्राप्त होता है। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म केवल ज्ञान के बाद जब उदय में आता है, उसका उसका विपाक उदय शुरू होता है। और उसके बाद वो तीर्थ की स्थापना करते, चतुर्विध संघ की स्थापना करते, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करते और अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं। और भगवान जब उपदेश देते हैं, वो प्रक्रिया से ही ये कर्म का क्षय होता है। भगवान को जब तक तीर्थंकर नाम कर्म है तब तक वो मोक्ष में नहीं जा सकते। तो भगवान को अवश्य तीर्थ की स्थापना करनी पड़ती है, अवश्य उपदेश देना पड़ता है। इसके कारण ही ये कर्म का भोग हो सकता है और ये कर्म क्षय हो सकता है। तो ऐसा जो उत्कृष्ट जो कर्म है वो तीर्थंकर नाम कर्म। तो यहाँ पे तीर्थंकर नाम कर्म एक बार जब बंद हुआ पूर्व के तीसरे भाव से, राइट, तो ये बंद कंटिन्यूस चालू रहता है। वो कब तक चालू रहता है? अंतिम भाव में शपक श्रेणी, जब एक गुणस्थान, जब तीर्थंकर का जीव आता है शपक श्रेणी में, तब तक ये तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वो कंटिन्यूअस आत्मा करते जाता है। उसका बंध है, प्रदेशोदय भी है, विपाकोदय नहीं है। विपाकोदय तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही विपाकोदय शुरू होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया है कि कोई जीव है, जैसे कृष्ण, श्री कृष्ण, उसने तीर्थंकर नाम कर्म तो बांधा है, पर उसने नरक का आयुष्य पहले से बांधा है। तो वो जीव अवश्य नरक में जाता है। तो उस समय जीव जब नरक में जाता है, उसके अंतर्मुहूर्त पहले और नरक में उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुहूर्त, एक एक अंतर्मुहूर्त तक, एक अंतर्मुहूर्त बाद में, उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि वो जीव मिथ्यात्व दशा में होता है। ये समझते हैं कि पहले अगर तीर्थंकर ने, जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म के बंध पूर्व नरक का आयुष्य बांध लिया है, तो वह नरक में तो अवश्य जाएगा श्री कृष्ण जैसा। तो उस समय मरने से एक अंतर्मुहूर्त पहले और मरने के एक अंतर्मुहूर्त बाद तक उसका दशा मिथ्यात्व दशा है, और उसके कारण वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करता। पर अगर वो नरक में ना जाए, अगर वो देवलोक में जाए, तो कंटिन्यूअस उसको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध उसका चालू का चालू रहता है। तो जब जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है, उसके साथ साथ अनेक नाम कर्म का बंध करता है। सौभाग्य नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, यश नाम कर्म आदि तीव्र रस वाली प्रकृतियों को वो साथ में बंद करता है। इससे क्या होता है कि पूर्व के तीसरे भाव से ही जो तीर्थंकर के जीव है, उनका जो आदर है, जो सौभाग्य है, यश है, वहां से ही उसका शुरू हो जाता है। और जब तीर्थंकर के अंतिम भाव में जब भगवान का जन्म होता है, तो देवता गण आते हैं। देवता भगवान को लेके मेरू पर्वत में जाके अभिषेक करते हैं। वो सब क्यों होता है? तीर्थंकर नाम कर्म के वजह से नहीं, क्योंकि उसका विपाक उदय तो केवल ज्ञान के बाद होने वाला है। पर जो सौभाग्य, सुस्वर, आदि और यश नाम कर्म जो उन्हें बांधे हैं तीर्थंकर नाम कर्म के साथ, उसके कारण भगवान को आदर, भगवान को सम्मान और भगवान को ये सब की प्राप्ति होती है। कोई क्वेश्चंस? उसके बाद नेक्स्ट है निर्माण नाम कर्म, सेवंथ। तो निर्माण नाम कर्म क्या करता है? देखो, हमने देखा अंगोपांग जो नाम कर्म है, वो अंगोपांग की रचना करता है, हाथ पांव जो भी है अंगोपांग की रचना करता है। पर जो निर्माण नाम कर्म है, वो ये अंगोपांग को उचित जगह पे स्थापित करता है। देखो, हमारे हाथ हाथ के जगह पे है, हमारे पाँव पाँव पे जगह पे है। ऐसा नहीं है कि हाथ और पाँव इंटरचेंज हो गए। तो ये निर्माण का नाम कर्म है, वो ध्रुवदायी है, सभी जीव को अवश्य उदय में होता है। उसके कारण जो अंगोपांग है, वो उचित जगह पे वो उसकी गोठवण होती है, राइट। कोई क्वेश्चन पूछे कि ठीक है, कभी कभी देखा है कि एक पाँव मिसिंग है या अंगोपांग में खामी है, तो वो निर्माण नाम कर्म के उदय से नहीं है, वो उपघात जो नेक्स्ट नाम कर्म है उसके उदय से है। पर निर्माण नाम कर्म तो अवश्य सभी जीव को उदय में अवश्य होता होता है, जिसके कारण अंग उपांग वो सभी उचित स्थल पे वो कनेक्टेड होते हैं। और लास्ट जो प्रत्येक नाम कर्म है, वो है उपघात नाम कर्म, जिसके कारण जीव को शरीर में विकृति पैदा होती है, अंगोपांग का दुख होता है, अंगोपांग अस्त अस्त व्यस्त होते हैं। वो है उपघात नाम कर्म, ये अत्यंत अशुभ नाम कर्म है, उसको बोलते हैं उपघात नाम कर्म। तो उपघात नाम कर्म से क्या होता है? जैसे किसी को 3 पाँव होते, किसी को 1 पाँव होता है, राइट, ये विकृति है। किसी को 6 उंगलियां होती है, किसी को 4 उंगली होती है,
राइट, ये सब उपघात नाम कर्म है। और बोलते हैं कि इवन जो जीव सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो उपघात नाम कर्म के उदय से होती है। क्योंकि क्या होता है, उसको अपने शरीर से ही दुख प्राप्त होता है। जिसको अपने शरीर से दुख प्राप्त हो वो उपघात नाम कर्म का उदय है। जैसे कोई ब्रिज से जंप कर ले, गले में फांसा डाल दे, वाटर में सुसाइड करे ड्राउन होके, या फायर में अग्नि में कूद जाए, तो क्या होता है, शरीर से ही उसको दुख होता है। तो वो उपघात नाम कर्म का उदय है। तो ऐसा करके 8 प्रत्येक नाम कर्म समझाया। तो सबसे पहले हमने देखा पिंड प्रकृति 14 टाइप्स की, प्रत्येक नाम कर्म 8 टाइप का, और नेक्स्ट है त्रस दशक और स्थावर दशक। तो जो त्रस दशक है वो शुभ नाम कर्म है, और स्थावर दशक है वो अशुभ नाम कर्म है। तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रस दशक में जो पहला है त्रस नाम कर्म, जिससे जीव को त्रसपना प्राप्त होता है। त्रस मतलब क्या, अपने इच्छा से गमनागमन कर पाए, उसको त्रस कहते हैं। सुख और दुख के प्रसंग से वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा जा पाए, उसको त्रस कहते हैं। तो जैसे बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौनिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, उसको त्रस कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो वायु का जीव है, तेयु का जीव है, वो भी गमनागमन तो करता है। तेयु का जीव है, अग्नि का जीव, जब फायर लगता है तो एक झाड़ से दूसरे जाओ झाड़ वो गमनागमन करता है। तो बोलते बात तो सही है, पर वो अपने इच्छा से गमनागमन नहीं करता है। जब सुख या दुख का प्रसंग आता है, उस इच्छा से वो गमनागमन नहीं करता है, वो तो स्वाभाविक रूप से गमनागमन करता है। इसलिए जो वायु या तेयु का जीव है, उसको वायु का या तेयु का जीव है, उसको गति त्रस करके कर्म ग्रंथ में नाम लिया है। वो लब्धि त्रस नहीं है, मैं उसको त्रस का लब्धि नहीं है, पर वो गति त्रस है। वो इच्छा के बिना ही गमनागमन करता है। तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौनिंद्रिय, पंचेंद्रिय, वो त्रस नाम कर्म का उदय है। और सभी जो एक इंद्रिय जीव है, वो स्थावर नाम कर्म का उदय है। तो स्थावर नाम कर्म मतलब क्या, कि सुख दुख की प्राप्ति के बावजूद वो एक जगह से दूसरी जगह वो गमनागमन न कर पाए, उसको स्थावर नाम कर्म कहते हैं। तो सभी एक इंद्रिय के जीव, उसको स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर दूसरे त्रस दशक और स्थावर दशक में है बादर नाम कर्म, और उसके ऑपोजिट सूक्ष्म नाम कर्म। तो बादर नाम कर्म मतलब हम जो जीव को अपनी आंखों से या कोई इंस्ट्रूमेंट से देख पाए, उसको बादर कहते हैं। असंख्य जीव का शरीर इकट्ठा हो और हम देख पाए, जैसे पोटैटो है, वो बादर निगोद के जीव है, राइट। तो उसको बादर नाम कर्म कहते हैं कि हम वो जीव को हम देख पाए। और सूक्ष्म नाम कर्म मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, कोई भी अपने आंखों द्वारा वो जीव को देख ना पाए। तो ये सूक्ष्म नाम कर्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायकाय, वनस्पतिकाय सबको होता है। तो सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म तेवकाय, सूक्ष्म वायकाय और सूक्ष्म वनस्पतिकाय जो निगोद के जीव है, वो उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। फिर उसके बाद है पर्याप्त और अपर्याप्त। हमने इसके पर्याप्ति के बारे में काफी डिटेल में देखा था। पर ये नाम कर्म के उदय से है। जो जीव अपनी सभी योग्य पर्याप्ति पूर्ण कर ले, उसको पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं या लब्धि पर्याप्त कहते हैं। और जो जीव अपने पर्याप्ति के पूर्ण किए बिना ही पहले उसका मरण होता है, उसको अपर्याप्त कहते हैं। ओके। तो पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक शरीर में एक जीव, उसको प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। तो इसमें वनस्पति काय के अलावा सभी जीव प्रत्येक है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय। और वनस्पति काय में दोनों है, प्रत्येक है और साधारण है। और बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी प्रत्येक है, मतलब अपना खुद का शरीर है, इंडिविजुअल शरीर है, उसको प्रत्येक कहते हैं। साधारण में मात्र साधारण वनस्पति काय के जीव है, जो निगोद के जीव है, वो साधारण है। मतलब एक बॉडी में अनंत जीव एक बॉडी को शेयर करे, उसको साधारण कहते हैं। फिर उसके बाद स्थिर और अस्थिर नाम कर्म। तो ये स्थिर और अस्थिर नाम कर्म है, वो ना ही शुभ है ना ही अशुभ है, राइट। पर उसको स्थिर को त्रस दशक में कंसिडर किया है, अस्थिर को स्थावर दशक में कंसिडर किया है। पर टेक्निकली वो नाइदर शुभ है नाइदर अशुभ है। तो स्थिर नाम कर्म क्या करता है, कि अपने शरीर में जो हाड़ के दांत जो है, उसकी जो स्थिरता है उसको प्रदान करता है, राइट। अपने शरीर में जैसे हाड़का है, वो हाड़का नीचे नहीं आ जाता है, जहाँ पे है वहाँ पे ही रहता है। अपने जो दांत है, हम मुंह को ओपन करते हैं तो दांत नीचे नहीं गिर जाते, राइट। वो क्यों होता है, वो स्थिर नाम कर्म का उदय है। अस्थिर नाम कर्म है,
अपनी जो जीभ है, अपनी आंखें हैं, पापन है, वो कंटिन्यूअस हिलती रहती है, वो अस्थिर नाम कर्म का उदय है। तो जीव को स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म का उदय अवश्य होता ही है। वो ध्रुवदायी है, मतलब अवश्य दोनों नाम कर्म का उदय एक साथ अवश्य चालू रहता है। फिर उसके बाद शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। नाम ये भी ध्रुवदायी है। जीव को दोनों शुभ और अशुभ नाम कर्म उदय में होते हैं। ये क्या है, अपने नाभि से ऊपर के अवयव को शुभ कंसिडर करते हैं, खेत कंसिडर करते हैं, वो शुभ नाम कर्म है। और जो नेवल के नीचे के जो अवयव है उसको अशुभ कंसिडर करते हैं, वो अशुभ नाम कर्म का उदय है। कि जैसे हम किसी के मस्तक पे हाथ रखते हैं तो किसी को खुशी होती है क्योंकि हाथ शुभ कहलाता है। पर अगर किसी के मस्तक पे हम पाँव रखें तो किसी को खुशी नहीं होती है, रोष होता है, क्योंकि पांव वो अशुभ नाम कर्म है। तो अगेन ये ध्रुवदायी है। नाभि के ऊपर के अवयव को शुभ कंसिडर करते हैं, नाभि के नीचे के अवयव को अशुभ कंसिडर करते हैं। फिर वो है सौभाग्य और दुर्भाग्य नाम कर्म। कोई ऐसा जीव है, वो किसी पे उपकार ना करे फिर भी सबको प्रिय लगे, सबको वहाला लगे, वो सौभाग्य नाम कर्म का उदय है। पर कोई ऐसा जीव है, दूसरों को कितना भी हेल्प करे, कितना भी मदद करे, उपकार करे, फिर भी लोगों को अप्रिय लगे। जैसे गधेड़ा है, गधेड़ा कितना भी मेहनत करे, कितना भी उपकार करे, फिर भी उसको गाली ही पड़ती है, तो गधेड़ा को दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय है। राइट। तो सौभाग्य वो शुभ कर्म है त्रस दशक में, और दुर्भाग्य वो स्थावर दशक में है। फिर सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म। तो सुस्वर नाम कर्म क्या है, जिसको अपनी वाणी की मधुरता प्राप्त होती है। कोई अच्छा सिंगर है तो उसको सुस्वर नाम कर्म का उदय है। पर जिसकी वाणी में कठोरता है, सुनने में अप्रिय लगे, उसको दुस्वर नाम कर्म का उदय है। जैसे कोयल है, उसको सुस्वर नाम कर्म का उदय है, और जो कौवा है उसको दुस्वर नाम कर्म का उदय है। फिर आदे और अनादे नाम कर्म। आदे नाम कर्म से जीव कुछ भी अयुक्त वचन बोले फिर भी लोग उसको प्रमाण करें, उसके वचन को लोग माने, वो आदेव नाम कर्म है। जब वो जीव अपने सामने आता है तो लोग खड़े होके उसको वंदन करें, हाथ जोड़ के अंजलिबद्ध प्रणाम करें, वो आदे नाम कर्म का उदय है। और अनादे नाम कर्म मतलब, अगर जीव युक्ति युक्त बोले, हितकारी वचन बोले, फिर भी कोई उसको मान्य न रखे, वो हाथ जोड़ के विनंती करे तो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अनादे नाम कर्म का उदय है। फिर उसके बाद है, लास्ट है यश कीर्ति नाम कर्म का उदय और अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय। तो यश नाम कर्म का उदय है, तो अपने तप, शौर्य, पराक्रम, त्याग आदि से उसकी ख्याति चारों ओर, चारों दिशा में फैले, वो यश नाम कर्म का उदय है। और अपयश नाम कर्म का उदय मतलब, वो कुछ भी करे, कितना भी तप त्याग आदि करे, फिर भी उसको कोई भी प्रशंसा प्राप्त न हो, उसको अपयश नाम कर्म का उदय कहते हैं। तो यहाँ से सबसे ज्यादा यश नाम कर्म का उदय किसको है, वो सकम सूत्र में आता है महायश। कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान का जो यश नाम कर्मा है वो पराकाष्ठा का था, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की ख्याति अभी भी, तुम देखो कोई भी देरासर में मोस्टली पार्श्वनाथ भगवान विराजमान होते हैं, क्योंकि उनका यश नाम कर्म पराकाष्ठा का था। तो ऐसे करके हमने नाम कर्म के बारे में देखा। 14 पिन प्रकृति, 8 प्रत्येक प्रकृति, 10 त्रस दशक जो शुभ है, और 10 स्थावर दशक उसको अशुभ कहते हैं। तो ऐसे करके नाम कर्म के बारे में देखा। इसके बाद एक और टॉपिक ब्रीफली है गोत्र कर्म, क्योंकि वो भी नाम कर्म के साथ वो कनेक्टेड है। जीव जब उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है तो उसको आइधर उच्च गोत्र मिलता है या नीच गोत्र मिलता है। तो अगर किसी को उत्तम जाति, कुल, बर, रूप, तप आदि, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो, वो उच्च गोत्र नाम कर्म है। या किसी को हीन जाति, हीन कुल, बर, रूप आदि मिलता हो, उसको नीच गोत्र की कर्म की प्राप्ति है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि उच्च गोत्र नाम कर्म हम कैसे बांध सकते हैं। किसी को आ, कोई एक्सप्लेनेशन है कि हमको अगर उच्च गोत्र नाम कर्म हमको बांधना हो, उसके सबसे बेस्ट, सबसे सरल उपाय क्या है उच्च गोत्र नाम कर्म बांधने का। तो शास्त्र कहता है गुरु वंदन। गुरु वंदन की प्रक्रिया से उच्च गोत्र नाम कर्म का बंध होता है। इसलिए हमको अवश्य रोज गुरु वंदन अवश्य करना चाहिए।
गुरु वंदन करने से ही हमको जैन धर्म मिलेगा। उत्तम जाति कुल वो जैन धर्म है, राइट। तो गुरु वंदन करने से उच्च गोत्र कर्म का उनको बंध होता है। तो यहाँ तक हमने नाम कर्म और गोत्र कर्म के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पर उसमें हम एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसको बोलते हैं गति अगति द्वार। तो ये दंडक प्रकरण में आता है कि कौन सा जीव कौन से गति में जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायु का जीव है, वो कौन से गति में जा सकता है, कौन से गति में नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो सभी प्रकार के जीव है, वो कौन से गति में जा सकते, कौन से गति में नहीं जा सकते, और कौन से गति से आ सकते, कौन से गति से नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं गति अगति द्वार। तो वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कुंतुनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जय जिनेन्द्र चेतल भाई, हाँ, हाँ। खूब खूब अनुमोदना ऑन ज्ञान पंचमी दिन वी आर लर्निंग फ्रॉम यू, थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि ये तीर्थंकर नाम कर्म की मनुष्य गति में ही बंधा जा सकता है या तिर्यंच में भी कोई बांध सकता है? नहीं, मनुष्य गति में बांध होता है। और कोई गति में नहीं होता है इनका? नहीं, देव हाँ। गति में भी नहीं होता? नहीं, देव गति में नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य गति में ही तीर्थंकर नामकरण का बंध होता है। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन था, मे बी थोड़ा सा अनरिलेटेड भी हो, हम्म। कि जब तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त करते हैं हम्म। तो क्या उनके साथ कौन से शरीर होते हैं? क्या उनके पास ज्ञान होता है उस टाइम जब वो सिद्धशिला में होते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म या कुछ वैसे राइट, ज्ञान राइट। होता है उनको? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, राइट, तो उसमें चार घाती कर्म का क्षय करते हैं। चार अघाती कर्म अभी भी बाकी है। जब तक उनका आयुष्य है, तब तक उनका चार अघाती कर्म अभी भी बाकी है। जब उनका आयुष्य पूर्ण होने को आता है, तब वो शैलेशीकरण की प्रक्रिया करते हैं, राइट। और शैलेशीकरण की प्रक्रिया में वो बाकी के चार कर्म, अघाती कर्म का वो नाश करते हैं, राइट। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। तो चार अघाती कर्म का उस समय नाश करते हैं। तो जब सभी प्रकार के आठों आठ कर्म का नाश हुआ है, तो क्या बचता है? आत्मा का स्वाभाविक जो गुण है, वही बचता है। तो आत्मा के गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, अव्याभात स्थिति, राइट। ये सब आत्मा के गुण हैं। तो आठ कर्म के क्षय से जो आठ जो गुण है सिद्ध भगवान के, वो गुण ऑटोमेटिक प्रकट होते हैं, राइट। तो केवल तो मोक्ष में क्या है? मोक्ष में कोई भी प्रकार का शरीर नहीं है, नहीं तेजस शरीर है, नहीं कार्मण शरीर है। कर्म का नाश है। तेजस शरीर भी नहीं है। औदारिक वैक्रिय आदि कोई भी प्रकार का शरीर नहीं है। तो अशरीरी है, सिर्फ आत्मा है। आत्मा के अपने गुण हैं। तो उनको अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, अनंत वीर्य है, अनंत दान है, अनंत लब्धि है। सब कुछ अनंत है। तो वही गुण के भोग और उपभोग में वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो मोक्ष में अवस्था में ये सब कुछ है। तो मैंने कहीं ऐसे पढ़ा था कि ज्ञान आपका प्रोग्रेस में भी हिंड्रेंस होता है, जैसे हम ज्ञान का परिग्रह भी नहीं करना चाहिए, तो ये क्या चीज ठीक है? नहीं, ये वो एक अपेक्षा से लिखा है, राइट। ज्ञान का परिग्रह नहीं करना चाहिए, उसका मतलब क्या? राइट, ज्ञान का परिग्रह मतलब क्या? कि ये ज्ञान सार में ये बात आती है ज्ञान के परिग्रह की। वो हम्म। महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने ये ज्ञान का परिग्रह की बात की है। ज्ञान का परिग्रह मतलब ज्ञान से उठता हुआ अभिमान, अच्छा। या उसको ज्ञान का परिग्रह कहते हैं, राइट। कि हमको जीवन में कितना ज्ञान चाहिए मोक्ष जाने के लिए? बहुत कम। हम्म। सही में हमको बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। हमको अगर एक सूत्र का भी ज्ञान आ जाए और उसका जीवन में इम्प्लीमेंटेशन आचरण आ जाए, राइट, तो मोक्ष हो हम्म। जाए। एक इड़ियावीय सूत्र का भी ज्ञान आ जाए ना, तो भी मोक्ष हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है ज्ञान सार में, महोपाध्याय यशो विजय लिखता है कि ज्ञान का परिग्रह भी नहीं करना चाहिए। मतलब ज्ञान तुम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पर आचरण ही ना हो, हम्म। तो क्या है? ज्ञान का परिग्रह कहते हैं उसको। तो अच्छा। उससे अभिमान पैदा होता है, विषय कषाय पैदा होता है, उस अपेक्षा से लिखा है, राइट। कि हमको ओके। मोक्ष जाने के लिए तो हमको ज्ञान की परिणति सम्यक होनी चाहिए। ज्ञान आवश्यक नहीं है, ज्ञान की परिणति जो सम्यक रूप से होती है वो आवश्यक है, राइट। ज्ञान तो हम कितना सारा ज्ञान लेते हैं, राइट। हम
टीवी में भी ज्ञान इंफॉर्मेशन मिलती है, हम बुक्स भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, सभी ज्ञान हम लेते हैं। हम्म। पर ये ज्ञान खुद मिथ्या या सम्यक तो नहीं है। वो ज्ञान का परिग्रह है। राइट, क्योंकि हम्म। ज्ञान खुद मिथ्यात्व या सम्यक्त्व ज्ञान नहीं होता है। पर ज्ञान की परिणति मिथ्या या सम्यक्त्व होती है। मतलब वो ज्ञान को ज्ञान, ये ज्ञान फॉर एग्जाम्पल, कोई तुमको बोले कि रात्रि भोजन करना चाहिए, तो वो ज्ञान का भी सम्यक परिणति पॉसिबल है। कि तुम सोचो कि ये गलत लिखा है, तो वो सम्यक परिणाम हुआ। हम्म। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान की परिणति सम्यक होनी चाहिए। तो ज्ञान का परिग्रह मतलब सिर्फ कोरा ज्ञान, अच्छा। परिणति बिना का ज्ञान। आत्मा में उसकी परिणति हो तभी उसको, आत्मा के गुण उससे प्रकट होते हैं और दोष का नाश होता है। तो उस अपेक्षा से बात की है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो विल स्टार्ट